तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो है ड्राइवर की कौन कौन सी भर्तियां हैं और किस भर्ती में क्या सिलेबस है, क्या प्रोसेस है और कहां पर हम अपना जो सिलेक्शन का मौका है वो बना सकते हैं। तो आज का सेशन यही रहेगा कि प्रेजेंट टाइम में एक तो वैकेंसीज कौन कौन सी है और हम अब पहले से जो रणनीति बना के, देखो कोई सा भी काम होता है वहां पर बिना टारगेट किए हम किसी भी वैकेंसीज में हम क्वालिफाई नहीं हो सकते। हमें टारगेट करना पड़ेगा किसी वैकेंसी को और ये देखना पड़ेगा कि हम कहां पर अपना मौका बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी वैकेंसीज है, उनमें सिलेबस क्या है और कौन सी भर्तियां अभी चल रही है, किनका हमने फॉर्म फिलअप कर दिया है। तो अभी जो 2024 में सबसे बड़ी भर्तियां आने वाली है उनके ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूं। एक तो बीआरओ ग्रिफ की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है भारत के इतिहास में। बीआरओ ग्रिफ में शायद ये पहली इतनी बड़ी भर्ती होगी। दूसरी बात, इसमें जो सिलेबस होगा बहुत ही शानदार सिलेबस है। जो ड्राइविंग और व्हीकल रिपेयरिंग का है बहुत अच्छा है। आप लोग पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं। हमारा जो स्टडी होम ऐप के ऊपर ऑनलाइन जो कोर्स है मैं आपको बता दूं, उसको आपने अगर पढ़ लिया तो वहां से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इस बीआरओ ग्रिफ की बात कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मेंटेनेंस जो पोर्शन है व्हीकल रिपेयरिंग का, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशन वाले पार्ट से। इसके अलावा मैं 2 नंबर पे बात करता हूं एपीएसएसबी। अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत बड़ी भर्ती यहां पे ड्राइवर की पोस्ट पे आपको देखने को मिली है। अदर स्टेट की है, लेकिन वहां पे एसटी कैटेगरी के पिछड़ी जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। तो वहां पे ऐसा समझो आउट ऑफ स्टेट वाले बच्चे बहुत ज्यादा सिलेक्शन लेते हैं। जनरल वाली सीटों पे वो टॉप वहां पे करते हैं। दूसरी बात, एपीएसएसबी की जो ये भर्ती है इसमें जो सिलेबस होगा वो ऑल इंडिया का कोई सा भी स्टूडेंट अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इसमें जैसे कि मैथ है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है नेशनल का और ड्राइविंग और व्हीकल मेंटेनेंस पार्ट है। तो ये सभी भर्तियों में होता है। तो आपको अलग से कोई सिलेबस नहीं पढ़ना कि भाई अरुणाचल प्रदेश में है तो मुझे को अलग पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मली बेसिकली जो सिलेबस कवर करते हैं वही सिलेबस आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो आप आराम से इस एग्जाम को भी क्लिक कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर आईटीबीपी की तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म भर रखा है तो आप लोगों के लिए 2 भर्तियां जो आई है इनमें आपको अलग से ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आईटीबीपी में जो सिलेबस है जैसे कि मैथ है, आपकी हिंदी है, इंग्लिश है और जीके है और ड्राइविंग और व्हीकल मेंटेनेंस का पोर्शन है। तो ये एक ऐसा सिलेबस है जो कि एपीएसएसबी और बीआरओ ग्रिप में दोनों में कॉमन है। इसके अलावा मैं बात करता हूं वर्तमान में एनआईएचए जो हिमालयन संस्थान की, जो गोविंद वल्लभ पंत हिमालयन संस्थान इंस्टीट्यूट है, वहां पर जो भर्ती आई है इसके फॉर्म भी आपने भर दिए होंगे और यहां पर शायद पोस्ट थोड़ी कम थी लेकिन कमियां ज्यादा। अगर हमारी प्रिपरेशन पहले से ऑलरेडी चल रही है तो फिर हमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स में भी ड्राइवर की भर्ती आई थी, एस सेंटर ड्राइवर इसमें भी आई थी आर्मी में। तो इन्हें सभी का भी आपने फॉर्म भरा होगा, नहीं भी भरा है तो आगे से ध्यान रखना कोई भी भर्ती आए अगर आप ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ड्राइवर की भर्ती में फॉर्म भरने से चूकना नहीं चाहिए और आप बिल्कुल इसमें मौका है आप लोगों के पास में सिलेक्शन का। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं बीआरओ ग्रिफ और एपीएसएसबी ये 2 ऐसी वर्तमान समय की भर्तियां हैं जिनका फॉर्म अब भरा जाएगा। बता दो फिर से मैं, ऑल इंडिया वैकेंसीज रहेगी। अभी जो मैंने आप सभी के सामने नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है ये एपीएसएसबी अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का है। 17 जुलाई को ये एडवर्टाइजमेंट जो नोटिस आया था इसमें एक बार अपडेट भी आ गया है और बता देना चाहता हूं इसका फॉर्म स्टार्ट 13 सितंबर 2024 से होगा। यानी अभी तक फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। 3 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं है तो आप बना लीजिएगा और जो भी मतलब कि इसकी जो फुल डिटेल है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर मैंने एक डिटेल वीडियो इस भर्ती के बारे में बना रखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा। आपको सारी चीजें क्लियर स्टेप बाय स्टेप सारे जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक तो ये हो गया एपीएसएसबी ड्राइवर भर्ती के बारे में जो कि बहुत बड़ी भर्ती यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बीआरओ ग्रिप में भी आप सभी को पता है जुलाई में इसका शॉर्ट नोटिस आ चुका है और अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे काम चल रहा है, इसलिए जो इसका नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है और उम्मीद है कि आगामी इसी सप्ताह में आपका ये नोटिफिकेशन जो जारी हो जाएगा। वो भारत में बीआरओ ग्रिप में पहली बार इतनी बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। 417 पोस्ट पे ये वैकेंसी है। तो आप इसमें भी आप इसको पता है इसमें सिलेबस कितना आसान है, बहुत ही गजब का सिलेबस है और ऐसा सिलेबस आपको आने वाली भर्तियों में भी नहीं मिलेगा। तो जो समय रहते आप अगर अच्छी तैयारी करते हैं तो बिल्कुल इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बच्चे पढ़ने वाले कम होते हैं क्योंकि जिम्मेवारी होती है और जब वो एक लगभग आप ऐसा समझो 30 साल के आसपास की एज में आ जाते हैं तो जिम्मेवारी संभालना साथ में पढ़ाई करना ये दोनों चीजें काफी मुश्किल है और चैलेंज भरा उनके लिए रहता है। तो आप लोगों के पास में जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनके पास में मौका है बीआरओ ग्रिप में भी सिलेक्शन लेने का। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं जो भर्ती आने से पहले तैयारी करेंगे
सिलेक्शन उन्हीं का होगा। भर्ती आने के बाद, एग्जाम डेट आने के बाद अगर आप कुछ करते हैं, तैयारी करते हैं, फिर समय नहीं होता है और लगातार आप तैयारी रखें। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये भर्तियां बहुत अच्छी भर्तियां हैं और बहुत बड़े स्तर पे आई है, तो इन भर्तियों से आप चूके मत। आप आईटीबीपी का एग्जाम थोड़ा सा डिले जरूर हो गया है और हो सकता है सितंबर मंथ में आईटीबीपी का एग्जाम भी हो जाए। और जो आईटीबीपी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, बताऊं मैं, तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेज है। आपको अच्छी तैयारी करनी है और अच्छी तैयारी के साथ जाओगे तो बिल्कुल सिलेक्शन आप ही का होगा, क्योंकि आपने मेहनत करी है। तो इन सभी भर्तियों के बारे में आज हम आपको यह भी बता देता हूं कि जो अब ये दो भर्तियां आने वाली है, बीआरओ ग्रीफ और एपीएसएसबी में, दोनों का सिलेबस भी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एपीएसएसबी का जो सिलेबस है वो बता देता हूं। हालांकि भर्ती अरुणाचल प्रदेश की है, फिर भी आप सिलेबस को देखिए। जनरल अवेयरनेस यानी कि आपको नेशनल जीके पढ़ना है, 10 ही क्वेश्चन आएंगे। यहां पे देखो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, जो भारत में कहीं से भी आप पढ़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। गणित के 10% आएंगे, जो भी एकदम ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन आएंगे। ये जिनकी इंग्लिश कमजोर है उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। बाकी अगर आप यहां से भी थोड़ा सा अच्छा करते हैं तो 4, 5, 6 क्वेश्चन आप यहां से निकाल सकते हैं। 50 क्वेश्चन है वो टेक्निकल पेपर के हैं। और टेक्निकल में क्या आएगा आप देख लीजिए, ये है टेक्निकल का रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक साइनेज। ये जो टॉपिक यहां पे दे रखे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक है, एकदम आसान है। लगातार हम इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ाते आ रहे हैं। और हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है इसमें तो इस मैटर को इतनी अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि आप अगर उस सिलेबस को 2 बार कवर कर लेते हो तो यहां से बाहर कुछ भी आता नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको तो ये रिमाइंड में रखना है। अब मैं बात करता हूं बीआरओ ग्रिप में जो सिलेबस है। बीआरओ ग्रिप में भी यहां पे आप ड्राइवर का सिलेबस देखते हैं तो ये रहा ड्राइवर, मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट, ऑर्डिनरी ग्रेड। इसमें देखो क्या है, मेंटेनेंस ऑफ हैवी एंड लाइट व्हीकल, यानी दोनों गाड़ियों का मेंटेनेंस आपको आना चाहिए। यूज ऑफ ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स। अब देखो कई क्या करते हैं, यूज ऑफ ऑयल केवल यूज नहीं होगा, ऑयल से संबंधित, लुब्रिकेंट से संबंधित जितने सारे सवाल होते हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहां कवर करने पड़ेंगे। डेली और पीरियडिक चेकिंग, यानी आप डेली चेकिंग करते हैं, एक साप्ताहिक चेकिंग करते हैं, एक निश्चित अंतराल के बाद में जो चेकिंग करते हैं उसके बारे में आपको सवाल देखने हैं। टायर रोटेशन है, रोड साइन है, ट्रैफिक रूल्स है, यूज ऑफ टूल्स, जितने भी टूल्स होते हैं गाड़ी में उन सब का यूज आपको आना चाहिए। जनरल नॉलेज, अब देखो ये जनरल नॉलेज एक ऐसा वर्ड आ गया है कि यहां पर आप अब बाकी का जो मैटर बचता है उस सबको पढ़ लो आप। जनरल नॉलेज एक ऐसा कॉमन वर्ड है जिसमें रोड साइन और जो मतलब कि रोड रूल एंड रेगुलेशंस, ये सारे शामिल इसमें होते हैं। और इसीलिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि यहां पर केवल मेंटेनेंस आएगा या रोड जो साइन आएंगे या वो आएंगे, तो बता दूं यहां पर मेंटेनेंस भी आने वाला है। और यहां पे जनरल नॉलेज के रूप में यहां पे आपको जो है ऐसा समझो ड्राइविंग और व्हीकल मेंटेनेंस के सारे ही पोर्शन यहां पे इंक्लूड हो गए हैं। तो आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान से देखना है। बाकी अगर जीके का भी एक आध क्वेश्चन यहां पर फंसता है तो आप अगर अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो एक आध क्वेश्चन ऐसे आप वहां से निकाल देंगे, ज्यादा बड़ा पोर्शन यहां से ये नहीं आएगा। तो ये आपको बीआरओ ग्रिफ का मैंने सिलेबस बताया है और अभी एपीएसएसबी का सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है। तो लगभग सिलेबस इन दोनों में कॉमन है। आईटीबीपी वाला सिलेबस अगर आप कर रहे हैं पहले से स्टडी होम के ऊपर से, तो आपको अलग से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी से रीड कर सकते हैं। स्टडी होम पे जिन बच्चों ने कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर रखा है वो सभी कोर्सेज में हमने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है और लगभग सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया है, क्योंकि बच्चे अपने ही हैं। एक ही कंटेंट के लिए आपको बार बार पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कंटेंट आपने ले रखा है आप उसे पढ़ते रहिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए। वादा करता हूं आपका ये जो भी एग्जाम होगा, चाहे आईटीबीपी का हो, एपीएसएसबी का हो, बीआरओ ग्रिफ का हो, जो एससी सेंटर का हो, चाहे एयरफोर्स में ड्राइवर का हो, एनआईएचई का हो, सभी भर्तियों में स्टडी होम के ऊपर जो ऑनलाइन कोर्स हमने करवा रखा है उस ऑनलाइन कोर्सेज के साथ में आपको बेस्ट पीवाईक्यू सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनका सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज वगैरह और स्पेशल नोटबुक आपको वहां पे प्रोवाइड होती है। तो वो कंटेंट आप साथ में रीड करते रहिएगा और मैं वादा करता हूं कि वहां से मेरे हिसाब से बाहर नहीं जाएगा। जितनी पॉसिबिलिटी होगी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है आपको अपने इस स्टडी होम के जो मतलब कि फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है हमारा, तो वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक सभी को। कोई भी क्वेरी आपको लगती है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर सकते हैं, फोन कॉल भी कर सकते हैं। हमारा टाइम फिक्स रहता है फोन कॉल के शाम को 6 बजे से 8 बजे तक, तो आप इसके दौरान आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज तो आप कभी भी कर सकते हैं। आपको जो है रिप्लाई जरूर दिया जाएगा और आपका जो वैल्यूएबल कमेंट है उसका भी रिप्लाई देंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना एक कीमती सुझाव या कीमती कमेंट या आपका जो सवाल है कोई भी जहां पे आपको कंफ्यूजन है आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने जो आपको बताया है कुछ मोटिवेट करने का काम किया है, तो जरूर आप यहां पे सफल होंगे। भीड़ देखो मत आप, यानी कि भीड़ होती है केवल भीड़ के लिए, सिलेक्शन वही लेते हैं जो तैयारी करते हैं।
यहाँ पे भीड़ तो है लेकिन पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम है। हर बच्चा कहीं ना कहीं दूसरी जगह व्यस्त है और ड्राइवर एग्जाम को यहाँ पे ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा है। तो ये मौका आप लोगों के पास में है कि पहले से भर्तियां काफी, दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, और भी जो हाई कोर्ट की भर्ती, जितनी भर्तियां होनी थी, एमईएस ड्राइवर भी बहुत बड़ी भर्ती है जो अभी पेंडिंग चल रही है। तो ये जो भर्तियां क्लियर होगी तो यहां पर मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि लगभग जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो सारे के सारे लग जाएंगे। और अब जो ये भर्तियां आई है, इन भर्तियों में जो नहीं लगेंगे फिर आगे आने वाली भर्तियों में थोड़ा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और अभी तक जो भर्तियां आई है इनमें आपको मैं कह रहा हूं गोल्डन चांसेज हैं, क्योंकि भर्तियों पे भर्तियां आ रही है, लगातार भर्तियां आ रही है। बच्चे तो वही है ना पढ़ने वाले, तो जो टॉपर्स होते हैं वो निकल जाते हैं, तो फिर बाकी जो एवरेज स्टडी करते हैं वो भी यहां पे सिलेक्शन ले लेते हैं। तो आपको सीरियस होके 2-4 महीने, 5-7 महीने आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। सिलेबस आप जब कवर करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप लोग मतलब कि ये नहीं कि केवल मेरे से पढ़ो, आप मेरे से, किसी और से भी पढ़ सकते हैं, 2 से 3 जगह से पढ़ें, क्योंकि केवल एक जगह से पढ़ने से हो सकता है कि आपको डाउट हो। आप तो केवल एक का पढ़ेंगे तो आपको एक का याद हो गया, दूसरे का पढ़ोगे तो आपका खुद का एक ऑब्जर्वेशन होगा, खुद का एक इंस्पेक्शन आप मान सकते हैं कि भी हाँ मैंने क्या पढ़ा है, वहां क्या पढ़ा था, यहां क्या पढ़ रहा हूं, और एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। कंटेंट जितनी जगह से आप पढ़ते हैं उतना ही आपका जो मतलब कि आपका जो डाउट होता है वो क्लियर होता जाता है और आप एक अच्छे लेवल की तैयारी में आप पहुंच जाते हैं। फिर आपसे अगर एग्जाम में कहीं से भी साइड से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको भी एक, आपका जो बेसिक नॉलेज है उसके भी आप सही कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में समय है तो आप बिल्कुल मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आपको ये स्टडी करनी चाहिए। हालांकि मैंने आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया, जैसे कि हमारे जो स्पेशल नोट्स पीडीएफ है, हमारे ई बुक पीडीएफ है, और जो टेस्ट सीरीज है, पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन है, पीवाईक्यूज का कलेक्शन है, थ्योरी नोट्स भी हमने दे रखे हैं, वीडियो क्लासेज है, क्लास की पीडीएफ नोट्स भी है। तो हमने भी कंटेंट को है हर तरीके से और हर तरीके में बहुत ही शानदार तरीके से देने का आपको प्रयास किया है। तो जरूर आप इसमें हमारा जो सिलेबस है उसको पढ़ के आप यहाँ पे सक्सेस होंगे। और बता देना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक जो है हमारे साथ में जुड़ के तैयारी नहीं करी है, वो लोग स्टडी एट होम, हमारा जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, वहां पे जाके आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन कोर्स हमारा चल रहा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले स्टडी एट होम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां पे आपको बहुत ही लाजवाब कंटेंट के साथ में जो भर्तियां चल रही है इनके लिए आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। अगर आप भारत में होने वाली मल्टीपल भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम 2024 ऑल इन वन पैक आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉम्बो पैक है और इसमें सभी भर्तियों के सिलेबस को कवर किया गया है। तो सबसे बेस्ट ये ऑल इन वन पैक आपके लिए साबित होगा, जिसे हम कॉम्बो कोर्स के नाम से जानते हैं। चाहे आप बीआरओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईटीबीपी की कर रहे हैं, एपीएसएसबी की कर रहे हैं, चाहे राजस्थान में होने वाली भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को मैं एक चीज बता दूं, राजस्थान में अभी एक और भर्ती आने वाली है। आप सभी को देखा होगा कि परिवहन विभाग में लगभग 271 पद, आप एक चीज मान के चलिए, 271 पद चालक के बहुत ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं, बता दूं मैं आपको। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, समय रहते आप अच्छी तैयारी करें, तो जैसे ही भर्ती आएगी आप इसकी पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे, सिलेक्शन आपका होगा। जो तैयारी करेंगे सिलेक्शन उन्हीं का होगा। तो बिल्कुल आप समय रहते, मैं तो ये कहता हूं, भर्ती नहीं आई तो कोई टेंशन नहीं, आप भर्ती आने तक एक अच्छी पोजीशन में अपने आप को ले जाइए, ताकि जैसे ही भर्ती आएगी तो आप एकदम जबरदस्त तैयारी के साथ जाएंगे, तो सिलेक्शन आपका होगा। जो बच्चे भर्ती का वेट करते हैं फिर तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल से होता है। जो पहले से ही तैयारी कर चुके हैं फिर भर्ती आती है, फिर मजा ही हो रहा है तैयारी करने का, एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार कुछ भी आ जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सिलेबस होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी हार्ड आ गया, इजी आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बेस्ट करना है तो करना है। तो आप कर पाएंगे और बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद रखिए। और कहते भी हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, यूं थक कर ना बेटी से राही के मुसाफिर जीत भी मिलेगी और जीत के मिलने का मजा भी आएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, जिस दिन आप सफल होंगे, आपके माता पिता का, आपके परिवार वालों का, आपके छोटे बड़े भाई बहनों का, जो उन्होंने आंखों में सपने संजोए रखे हैं कि मेरा भाई मेरी बहन जॉब लगेगी और हमारा भी घर का जो उजाला है वो होगा, तो बिल्कुल वो सपना, बिल्कुल कोई देर नहीं है। मुझे लगता है ये भर्तियां जब क्लियर होंगी आप सभी का, ऑलमोस्ट सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, और यही मैं उम्मीद और आशा करता हूं। और उसके लिए हम हमेशा आप लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए ड्राइवर एग्जाम की को लेकर कोई भी जो भर्तियां आती है उनको लेकर समर्पित स्टडी एट होम प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे, स्टडी एट होम ऐप के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो ऑनलाइन कोर्स हमारा चल रहा है इसको भी आप जो है हमें, इसका भी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं।
ई बुक ज्वाइन करनी चाहती है, आपको ड्राइवर एग्जाम को लेकर बुक चाहिए तो आप ई बुक में जाके ले सकते हैं। नोट्स भी अवेलेबल है, फ्री कोर्स भी है, फ्री में पढ़ सकते हैं, केवल ये नहीं कि पैसे देके ही पढ़ो। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बहुत ही शानदार, जो ड्राइवर एग्जाम के लिए जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं उन सबको लेके हमने बहुत शानदार टेस्ट सीरीज बना रखी है। तो आप उसको भी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका एक सेल्फ, वो कहते हैं ना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन आपका होता रहे, तो आप वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लगातार बने रहिए और अच्छी तैयारी कीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।